हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी की जो 5 जून की प्रथम पाली में जो पूछे गए प्रश्न थे उनको पढ़ेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि वर्गीय जगबंधु ने जो है ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था। तो यह किया था 1817 में। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है। तो महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है। तो एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य सभी स्लाइडों को जो है एक समान फॉर्मेटिंग, फॉन्ट और लेआउट लागू करना है। निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली थी। तो यह संभाली थी बांग्लादेश ने। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था। तो प्रारंभ में 100 शहरों को शामिल किया गया था। चंद्र सतह ताप भौतिकी प्रयोग पेलोड का प्रारंभिक जो उद्देश्य है वह क्या था। तो वह था चंद्र रेगुलिथ के तापमान को मापना। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन जो है का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है लकड़ी का जलना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। तो एएलयू, सीयू और रजिस्टर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू के भाग हैं। निम्न में से कौन कानून के माध्यम से अंतर्जातीय अंतरधार्मिक विवाह को जो है बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे। तो वह प्रसिद्ध थे राजा राम मोहन राय। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का प्रथम देश कौन बना है। तो यह बना है पनामा। सर्वोच्च न्यायालय जो है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस उद्देश्य के लिए जो है रिट जारी कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट को जारी कर सकता है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 193 देशों में से भारत का स्थान कौन सा था। तो भारत इसमें 108वें स्थान पर था। निम्नलिखित में से किसने जो है भारतीय और पश्चिम दोनों शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। तो यह स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो के संजय मूर्ति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए भारत में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है। तो आरबीआई ने कुल 115 नई शाखाएं खोलने की मंजूरी दी है। अगला जो प्रश्न है वह है कि पौधों की जड़ों में कौन सी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा। तो वह है वायवीय अंगों रंध्र तंत्रिकाएं। वायवीय अंग तथा रंध्र तंत्रिकाएं जो है पौधों की गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेंगी लेकिन जल अवशोषण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी का उद्देश्य जो है रैम के स्पेस को विस्तृत करना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था। तो इसमें कुल 63 देशों का मूल्यांकन किया गया था जिसमें कि भारत का स्थान जो है 10वां है।
24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? तो यह भोपाल से जो है सबसे निकट गुजरता है। गुप्तोत्तर काल की राजधानी में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गुप्तोत्तर काल में जो है भुक्ति शब्द का प्रयोग प्रांत के रूप में किया जाता है। भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से जो है किस राज्य तक फैला हुआ है? तो भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य के तट तक फैला हुआ है? तो यह पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु के तट तक फैला हुआ है। किस प्रकार का जो है अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौतों के संबंध में विवादों का निपटारा करता है? तो ये दीवानी न्यायालय करता है। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में जो है गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा पिरामिडानुमा संरचना को क्या कहते हैं? तो उसे विमान कहते हैं। नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। यह जो है 26 नवंबर को मनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जो है जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय हो जाता है? तो NH4Cl जो है यह जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 2024 के विधानसभा के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र को निरूपित करता है? तो JMM और बारमहेट जो है मुख्यमंत्री की निर्वाचन पार्टी तथा निर्वाचन क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। निम्न में से जो है किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है? तो राजस्थान की जो है समुद्री तटरेखा नहीं है। अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते का कितना प्रतिशत अंतिम रूप से दिया गया है, जिससे दोनों देश सौदे में पूरा करने की करीब पहुंच गए हैं? तो इसमें 90% दिया गया है। तख्त ये बाही शिलालेख की जो परिचियन शासक का उल्लेख जो है यह कौन करता है? तो यह करता है गोंडोफार्नेस। निम्न में से कौन सा जो डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सामान्यतः प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो वह है विंडोज 10। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत किया गया था? तो 1994 की उदारीकृत के नीति के साथ उदारीकृत किया गया था। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6वें वार्षिक बेरोजगार सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर कितनी है? तो भारत में कुल बेरोजगारी दर 5.4% है। भारत की जो साबरमती नदी है निम्न में से किस स्थान से निकलती है? तो यह अरावली पहाड़ी राजस्थान से निकलती है। सड़क प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसे सीमित नगर पालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन सा शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय करता है? तो यह करता है टाउन एरिया समिति। भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो इसमें 43B को जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।